क्या है क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का मतलब क्या सर आपका सही सही आंसर आप लोग को मतलब क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हाँ ना। आपका नाम आया है, आप क्लास 9 में है ना। तो आप समझिए कितना साल से मैथ्स पे पास नहीं किए हैं? देखिए प्रॉब्लम को मतलब क्या सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम तो जानना पड़ेगा, अपना जान के प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने के कारण ये है ना सर कि कभी प्रॉब्लम को आप सीरियसली सोचें नहीं, सीरियसली सोच के उसके ऊपर वर्क करेंगे मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो जाएगा ना। आप मान लीजिए एक ऐसा ओपोनेंट के साथ खेल रहे हैं जिसके साथ जब जब आप फुटबॉल मैच खेले तब तब आप हार गए, तो आप फिर से एक बार खेलने जा रहे हैं और आप इस बात को मानेंगे नहीं कि हम जितना बार इससे खेला है उतना बार हम हारा है, तो क्या क्या गलती करके हारे ये बात समझ में आएगा, और क्या गलती करके हारे अगर इन्हें समझ में आएगा तो इस बार भी आप हार जाइएगा। तो गलती तो मतलब क्या है आपको मानना तो पड़ेगा। आप कितना मतलब कितना साल से आप मैथ से पास नहीं हुए? 4 साल से मैथ से पास नहीं हुए, है ना। मतलब अभी आप क्लास 9 में, क्लास 6 में, आप क्लास 5 में पास हुए थे आप, है ना। तो 6 में आप फेल हुए हैं, 7 में आप फेल हुए, 8 में आप फेल हुए, और ये आप मतलब क्या है उसके डर से आप मैथ्स मतलब क्या छोड़ दिए थे, है ना। और आप कितना साल से मतलब फेल हुए थे मैथ्स में? लॉकडाउन के बाद से मैथ्स में फेल हो रहे हैं, है ना। तो लॉकडाउन के बाद आप कौन क्लास में गए थे? 6 में। अच्छा, तो 6 में आप फेल किया, 7 में फेल किया, अभी मतलब क्या सर आपका 8 आया, तो आपको 8 में फेल तो नहीं करना, और आपको 9 में मतलब क्या करना सर आपका मैथ्स लेना, मैथ्स लेकर तो मतलब क्या करना है पास करना है ना। तो आज से आप अगर मेहनत करना चालू कीजिएगा तो रिज़ल्ट आपको आज दिख जाएगा। आज दिख जाएगा रिज़ल्ट, दिख जाएगा क्या? कब दिखेगा? टाइम लगेगा। तो अभी आप मेहनत करेंगे तो मतलब क्या है आहिस्ता आहिस्ते होते 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 फाइनल में जाके मतलब क्या सर आपका मैथ्स आपका मतलब क्या सर आपका ठीक होगा। तो उतना टाइम तक क्या करना पड़ेगा, नहीं समझ में आते हुए मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको सब्र करना पड़ेगा। है बात समझो ना। आप फुटबॉल में कहाँ पे खेलते हैं? कहाँ पे खेलते हैं सर? नहीं, फुटबॉल तो ग्राउंड में खेलते हैं, लेकिन कौन सा पोजीशन में खेलते हैं? राइट में। मतलब राइट में क्या मिडिल में खेलते हैं ना, फ्रंट में खेलते हैं? फ्रंट में। तो शुरू से गोल मारता था आप क्या बिगनिंग में? कितना टाइम लगा खेलने के बाद, कितना टाइम के बाद आसानी से गोल मारना चालू किया? 1 साल। तो 1 साल तक मेहनत किया ना, तब जाके मतलब आपको मतलब ड्रिबल करना है, तब जाके मतलब कटाना है, तब जाके मतलब क्या गोल मारना है। कितना बार ऐसा हुआ कि पैर में बॉल आके मतलब आसान गोल था जो आज के हिसाब से आसान होगा, लेकिन उस वक्त नहीं हो पाता था। आप भी खेलते हैं? आप कहाँ पे खेलते हैं? लेफ्ट में। मतलब फ्रंट में, लेफ्ट में खेलते हैं ना। ओके, आप लोग दोनों क्लब में जाते हैं? अच्छा, आप क्लब में जाते हैं बस, है ना। और आप मतलब ऐसे ही मतलब मोहल्ला में खेलते हैं ना। ओके, दोनों में अच्छा कौन खेलता है? अच्छा, क्यों क्लब में आता है इसलिए, या फिर पहले से अच्छा खेलता था? अच्छा, पहले से अच्छा खेलता था, पहले से अच्छा खेलता है इस बार से खेलने के लिए क्लब में गया, है ना। ठीक है सर। क्रिकेट आप लोग नहीं देखते हैं? क्रिकेट नहीं देखते आप लोग? खेलते भी नहीं? मतलब KKR के मैच में तो फाइनल तो आप लोग नहीं देखे थे? अच्छा, देखे थे। अब कभी कभी थोड़ा बहुत देख लेता ना, ऐसे नहीं देखते हैं। तो आप समझिए यहाँ पे हम क्या लिखा है सर, आपका मैथ्स फ्रॉम स्क्रैच लिखा है। तो ये वाला वीडियो आपको मतलब क्या अगर आप 1 साल तक सॉल्व कर पाइएगा तो 1 साल बाद आपको मतलब क्या करेंगे सर आपको सुनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी आप लोग का मैथ्स में क्या हाल है? अगर आपको मतलब 1/2 + 1/3 करने देंगे तो आप ऐड कर लीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। आप भी कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो आप लोग क्या अगर कुछ अच्छा अगर हुआ होगा तो मतलब क्या सर आपका एरिथमेटिक क्या होता है? अब एक सिंपल बात हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। दुनिया में अगर हर चीज़ वैसा ही रहता जैसा कि मतलब क्या सर आपका है, तो दुनिया में क्या कोई चीज़ समझना पड़ता? क्योंकि जो चीज़ जैसा है वो चीज़ तो मतलब हमेशा मतलब क्या रहेगा सर आपका वैसा ही रहेगा ना। बस जो चीज़ जैसा उसको वैसा जान लेना पड़ता, नहीं समझने की ज़रूरत तो मतलब क्या होता नहीं पड़ता ना। समझने की ज़रूरत क्यों पड़ता है सर? क्योंकि दुनिया में चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका हर वक्त मतलब क्या होता है सर आपका बदलते रहता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। फॉर एग्जांपल आप गोल भी मार रहे गोलकीपर को, तो एक तरह से गोल मारा तो दोबारा तो मतलब क्या है गोलकीपर उस पोजीशन को डिफेंड करने के मतलब क्या सर आपका रेडी है ना। तो आप दिमाग लगा के अगर मतलब क्या नए तरीके से मतलब कुछ नहीं करेंगे तो जो पोजीशन में बार बार डिफेंड कर लेते हो पोजीशन में अगर मारेंगे बार बार गोल कोशिश करेंगे तो मतलब क्या होगा, मुश्किल होगा ना। तो दुनिया में क्या होता है सर आपका चीज़ क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब चेंज जब होता है तो मतलब क्या होता है सर आपको 2 में से एक चीज़ होता है। क्या होता है सर को बताइए? मैथ्स के पर्सपेक्टिव से मतलब क्या बात कर रहे हैं
या तो चीज़ मतलब क्या होता है बढ़ता है, या तो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका घटता है ना। मेरे पॉकेट में भी समझिए कुछ पैसा है, तो दो में से एक हो सकता है ना। वो पैसा मतलब क्या हो सकता है सर आपका बढ़ सकता है, और पैसा मतलब क्या हो सकता है सर आपका घट सकता है। अगर बढ़ेगा तो क्या होगा सर आपका इंक्रीज़, है ना, और घटेगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका डिक्रीज़, मतलब क्या होगा सर आपको हो जाएगा। ये बात में कोई डिफिकल्टी है, कोई डिफिकल्टी मतलब नहीं है। वो समझिए बॉटल में पानी रखा हुआ है, तो क्या होगा उसको अगर भर देंगे पानी तो मतलब क्या होगा सर आपका इंक्रीज़ करेगा, और पीते रहेंगे पीते रहेंगे पीते रहेंगे मतलब क्या सर आपका डिक्रीज़ करेगा ना। तो दुनिया में मतलब क्या होता है, चीज़ हमेशा बदलते रहता है, और बदलाव मतलब क्या होता है सर आपका अपने आप को दो वे में मतलब क्या करता है सर आपका दिखाता है। या तो बदलाव के बाद चीज़ में मतलब क्या होता है आपका इंक्रीज़ होता है, या तो बदलाव के बाद मतलब क्या होता है चीज़ में क्या होता है सर आपका डिक्रीज़ होता है। अच्छा, अब ग्रामर में एक चीज़ आप पढ़े थे पता है क्या, काउंटेबल नाउन पढ़े थे, और क्या पढ़े थे सर आपका अनकाउंटेबल नाउन पढ़े थे। तो काउंटेबल नाउन क्या था, अनकाउंटेबल नाउन क्या था, वो तो आप बता सकते हैं शायद हमको, बताइए क्या होगा काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन। सर आपको जो भी आंसर आ रहा है ना आप बोले खुल के, मतलब यहाँ पे चिंता करने कोई बात नहीं, समझ रहे बात क्या आपने ना। तो काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है आपको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कुछ भी याद आ रहा हो दिमाग में थोड़ा बहुत तो बोलिए, फिर बताइए, थोड़ा जोर से बोलिएगा। काउंटेबल मतलब जो चीज़ काउंट कर सकते हैं, जो चीज़ काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, और जो चीज़ जो चीज़ गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते हैं, या फिर उसको गिनना मतलब क्या है कन्वीनियंट मतलब क्या आपका नहीं है। तो काउंटेबल थिंग्स का मतलब क्या एग्जाम्पल दीजिए। जैसे पेज मतलब क्या है काउंट कर पाते हैं हम लोग, एप्पल मतलब क्या करते हैं काउंट कर पाते हैं, लेकिन मतलब आटा को मतलब काउंट हम लोग नहीं कर पाते हैं ना, चावल को हम लोग क्या करते हैं काउंट नहीं कर पाते ना। तो ये बात आपसे क्यों मुझे पता है, क्योंकि देखिए नंबर दो काम के लिए इस्तेमाल होता है, या तो काउंट करने के लिए, या तो मतलब क्या करने के लिए सर आपका मेयर करने के लिए। तो जो चीज़ को काउंट करना मतलब क्या होता है कन्वीनियंट होता है, हम लोग क्या करते हैं काउंट करते हैं, और जो चीज़ को काउंट करना मतलब क्या होता है कन्वीनियंट नहीं होता, उसको हम लोग क्या करते हैं सर आपको मेयर करते हैं, मतलब नापते हैं, और मतलब क्या करते हैं सर आपको तोलते हैं। तो काउंट करने के लिए भी क्या चाहिए, नंबर चाहिए, और नापने के लिए तोलने के लिए भी क्या चाहिए सर आपका नंबर चाहिए। तो बिना नंबर के आप क्या कर सकते हैं, काउंट भी नहीं कर सकते, और बिना नंबर के आप क्या कर सकते हैं सर आपका नाप भी नहीं सकते, और मतलब क्या सर आपका तोल भी नहीं सकते हैं, है ना। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि चेंज अगर आ रहा है, काउंटेबल थिंग्स अगर है तो भी आपको नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अनकाउंटेबल थिंग अगर है तो भी आपको नंबर का मतलब क्या सर इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी हम लोग नंबर के साथ क्या दो ही चीज़ करते हैं ना, या तो काउंट करते हैं या तो मेजर करते हैं। मेयर करने का मतलब क्या होता है सर आपका नापना और तोलना, या तो हम लोग काउंट करते हैं या तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपको मेयर करते हैं। तो आप सिंपल एक बात बताइए कि क्या गोल मारेंगे तो काउंट करेंगे, नंबर का इस्तेमाल करेंगे ना। और समझिए क्रिकेट अगर आपके लेग पिच कितना बड़ा हो वो काउंट करेंगे या मेयर करेंगे, मेयर करेंगे। फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा हो वो काउंट करेंगे मेयर करेंगे, आप मेयर करेंगे। गोल पोस्ट कितना बड़ा हो वो आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे मेयर करेंगे, मेजर करेंगे। तो बोलने का मतलब क्या है सर आपका, आप मेयर करेंगे तो भी आपको नंबर लगेगा, आप काउंट करेंगे तो भी आपको मतलब क्या सर आपका नंबर लगेगा। बिना नंबर के ना काउंटिंग हो सकता है, बिना नंबर के ना मेजरमेंट हो सकता है। तो ये बात मतलब क्लियर हो गई। और काउंट भी करेंगे तो कब काउंट करेंगे, जब कोई चीज़ बढ़ेगा तब काउंट करेंगे, या फिर कोई चीज़ घटेगा तब काउंट करेंगे। मेजर भी जब करेंगे तो क्या कब मेजर करेंगे सर, जब कोई चीज़ बढ़ेगा तब मेजर करेंगे, जब कोई चीज़ घटेगा तब मेजर करेंगे। तो आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आप एक सिंपल बात समझिए, हम आपको बता रहे हैं मैथ्स में मतलब क्या होता है, दो चीज़ होता है। एक क्या होता है सर आपका एडिशन, और एक मतलब क्या होता है सर आपका सब्ट्रैक्शन होता है, और कुछ नहीं होता है। आप बोलिएगा सर हम तो मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन में मतलब पढ़ा है, हम तो सर डिवीजन ही पढ़ा है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या है, एक्सपोनेंट ये सब वो सब जो आता है ये सब क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही। हाँ क्या बड़े दो ही चीज़ है, मतलब क्या सर आपका एडिशन और मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। और आपको हम क्या बता रहे हैं सर आपका, जब कोई चीज़ इंक्रीज़ करेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका ऐड होगा, और जब कोई चीज़ डिक्रीज़ करेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप सिंपल एक बात बता रहे हैं, क्या बात बता रहे हैं, तो कोई चीज़ मतलब क्या करता है सर आपका इंक्रीज़ अगर करता है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे सर आपका एडिशन, और कोई चीज़ अगर डिक्रीज़ करता है तो क्या इस्तेमाल करेंगे सर आपका सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास 500 रुपये है, और हम वो हाथ सामने जो बैठा वो उसको हमको वो हमसे 300 रुपये उधार लिया, तो हमको उसको 300 रुपये उधार देना पड़ा वापस। तो इस केस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर से हम बोल रहे हैं
देखिए बात क्या है ना कि आपका कॉन्फिडेंस मैथ्स में इतना लो हो चुका है ना कि जिसका आपको सही आंसर पता है वो भी आप नहीं दे रहे। तो यहाँ गलत आंसर मिलेगा तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। आप ट्राई नहीं किया इसलिए आप नहीं सीखा। आप ट्राई करते हैं तो मतलब क्या सर आपका सीख जाते हैं। अब इतना दिन से आप ट्राई नहीं किया कि आपको ट्राई करने में क्या लगता है, सर आपको डर लगता है। तो एक शेर बोलेंगे जबकि लिटरेचर क्लास नहीं है। क्या सर? गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। इसका क्या मतलब हुआ? फिर से बोलिए। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, ये वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। शह सवार का मतलब क्या होता है? घुड़सवार। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, तो मैदान जंग में कौन गिरता है? 6 सवार। जो घुड़सवार है वही तो मतलब कि मैदान जंग में गिरेगा ना। तिफल का मतलब क्या होता है? वो बच्चा जो घुटना के बल चलता है। तो वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो जो इंसान कभी ट्राई नहीं करेगा वो इंसान कभी कुछ नहीं कर पाएगा, और जो इंसान ट्राई करेगा वो मतलब क्या होगा सर? आपका फेल होगा। टॉपर के बीच में और मतलब क्या है सर आपका फेलियर के बीच में पता है क्या फ़र्क है? ये फ़र्क नहीं कि दोनों फेल नहीं करता, दोनों फेल करता है। सर आप घूम रहे इधर, आप बता सकते हैं कि टॉपर के बीच में और फेलियर के बीच में क्या फ़र्क है? हम आपके पास बता रहे हैं दोनों फेल करता है। टॉपर ही फेल करता है और क्या होता है सर आपका फेलियर ही फेल करता है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है आप बता सकते हैं सर? टॉपर फेल नहीं करता है, कहाँ फेल करता है? अपना घर में फेल करता है। और अपना घर में फेल कर करके मतलब क्या होता है? सीख जाता है। इसलिए एग्जाम में मतलब क्या होता है? फेल नहीं होता है। और फेलियर कहाँ फेल करता है बताओ? कि घर में प्रैक्टिस किया ही नहीं तो कहाँ फेल करता है? एग्जाम में फेल करता है। फिर दोनों करते हैं। आया बात समझ में? तो आपको डिसाइड करना आप कहाँ फेल होना है, एग्जाम में फेल होना है ना घर में फेल होना है? घर में फेल होगी। एग्जाम में फेल मतलब क्या मतलब है ना? आप अभी सम करें मिस्टेक नहीं हो रहा है, सम करें मिस्टेक हो रहा है, होता है ना मिस्टेक? अभी नहीं हो रहा है लेकिन मिस्टेक तो मतलब क्या होता है ना। तो वो मिस्टेक आप घर में कर ले रहे हैं तो आप सीख ले रहे हैं, और सीख के उसको मतलब क्या रेक्टिफाई कर ले रहे हैं। लेकिन आप सोचेंगे हम तो सीख लिया है, सर जो बताओ वो हो गया है, काम करके डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे तो क्या होगा? तब तो फेल हो जाएगी। तो फेल होना कहाँ पे? फेल सब होता है लेकिन जो घर में फेल होता है, और घर में फेल होकर अपना फेलियर से मतलब क्या होता है? सीख जाता है, वो टॉपर बन जाता है। और जो एग्ज़ाम में फेल होता है वो क्या होता है? फेलियर बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि टॉप करने वाला या फिर सक्सेसफुल होने वाला इंसान नहीं है। वो मतलब क्या है? सुपरमैन की तरह मतलब क्या दूसरा प्लानट से आया है, वही फेल कर रहा है। लेकिन वो कहाँ पे फेल कर रहा है? वो घर में फेल कर रहा है, ट्यूशन में फेल कर रहा है, स्कूल में मतलब क्या और एग्जाम में वो फेल नहीं कर रहा। फेल दोनों करता है। अब कहाँ पे करना? तो कहाँ फेल करना चूज़ करना है? इसको आप गेम के हिसाब से समझ सकते हैं। आप समझिए वो रोनाल्डो मारता है ना शॉट, कि बॉल क्या होता है? स्विंग करके आसमान में क्या होता है? नेट में चले जाता है। अब पहला बार मारेगा तो पहला बार हो जाएगा। कितना प्रैक्टिस होता है आपसे? तो कितना बार प्रैक्टिस करने के बाद हुआ? बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद हुआ। तो जितना बार प्रैक्टिस करने के बाद नहीं हुआ वो सब टाइम का आप फेल हुए ना आप। लेकिन जब ज़रूरत हो मारने का और उस वक्त मतलब क्या हो, उस वक्त फेल नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए ना। कहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा? मैच में या फिर मैच से पहले? तो जो अच्छा फुटबॉल भी खेलता है, जो अच्छा पेनल्टी मारता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका बार 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 प्रैक्टिस में फेल होता है। और तब तक प्रैक्टिस करता है जब तक वो क्या हो? फेल होना बंद हो जाए। इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका मैच मतलब क्या कहता है? फेल नहीं करता है। रोनाल्डो मतलब इतना उम्र उसका हो गया बाकी फुटबॉल प्लेयर है कंपैरिजन में, फिर अभी क्यों चल रहा है? क्यों? प्रैक्टिस करता है। समझ में आया बात क्या आपने ना? तो हम लोग थे कहाँ पे? हम भूल जाते कभी कभी। मतलब कहते हैं चाहे सवारी मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो आप गिर रहे हैं तो इसका मतलब क्या? आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कुछ नहीं हो रहा आपकी ज़िंदगी में तो इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे। समझ में आया बात क्या हुआ ना? तो आपका आंसर रॉन्ग हो ये मत सोचिए, आप आंसर दीजिए। रॉन्ग हो तो करेक्ट करने के हम मतलब क्या आंसर आप करने हैं। तो आपसे पूछे क्या आते हैं कि 500 रुपये मेरा पॉकेट में है, हम मतलब क्या है पिछले महीने मतलब क्या है उससे मतलब क्या है 300 रुपये कर्जा लिए थे, तो अब हम देंगे तो वहाँ पे क्या होगा? एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा? कुछ नहीं होगा। सोच के बोलिएगा 500 रुपये मेरे पास पॉकेट में है, तो हम उससे पिछला महीना मतलब क्या है ना 300 रुपये लिए थे, तो अब तो हमको उसको 300 रुपये देना है ना। तो देंगे तो क्या होगा? एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा?
सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। बताया है ना, दो चीज़ होता है, मतलब जो चीज़ मेरे पास है वो इंक्रीज़ कर सकता है या फिर मतलब क्या कर सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है। काउंटेबल चीज़ अगर है तो मतलब क्या उसका काउंटिंग इंक्रीज या डिक्रीज़ करेगा, और अगर मतलब क्या है सर आपका मेजरेबल चीज़ है तो उसका क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगा या फिर मतलब क्या सर आपका डिक्रीज़ करेगा। तो ये वाला केस में क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ। क्यों सब्ट्रैक्शन हुआ, डिक्रीज़ कर रहा था ना। अब एक केस लीजिए कि मेरे पॉकेट में मतलब क्या है सर आपका 200 रुपया है, और वो हमसे मतलब क्या है सर आपका 300 रुपया था पिछले महीने, अब हमको आके दिया। तो इस केस में क्या होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों एडिशन होगा, क्योंकि इंक्रीज़ हुआ। तो जहाँ पे इंक्रीज़ होगा वहीं पे एडिशन हो सकता है, और जहाँ पे डिक्रीज़ होगा वहीं पे मतलब सब्ट्रैक्शन हो सकता है। डिक्रीज़ वाला केस में एडिशन मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। इंक्रीज़ वाला केस में मतलब क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है। तो ये बात मतलब क्या आपको समझ में आया। तो सर एक टाइम था जब दुनिया में मतलब क्या था, नंबर नहीं था। उसके बाद दुनिया में मतलब क्या सर आपका नंबर आया, कि विदाउट नंबर काउंटिंग करना पॉसिबल मतलब क्या था, नहीं था। विदाउट नंबर मेजर करना मतलब क्या पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले जो नंबर, जैसे अगर कोई बहुत सा प्लेयर होता है जो नेचुरली अच्छा फुटबॉल खेलना चालू कर देता है, तो नेचुरली वर्ड्स आप जानते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मतलब जो लोग जाते आ सकते हैं अनंत तक। इसको कोई मतलब क्या सर आपका मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये सब नंबर को क्या कहा जाता है सर आपका, नेचुरल नंबर। क्योंकि इंसान जब सुनी दुनिया में आँख खुला होगा तो मतलब क्या है सर आपका, उसका आइडिया आया होगा, एक पेड़ अच्छा, 2 पेड़ 3 पेड़ 4 पेड़ काउंटिंग कर रहा है। तो इसका आइडिया दिमाग में मतलब क्या सर आपका नेचुरली आया। तो इसलिए इस नंबर का नाम मतलब क्या सर आपका, नेचुरल नंबर है ना। सो विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये सवाल का मतलब समझे आप ना। देखिए स्मॉल छोटा, स्मॉलर और छोटा, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या सबसे छोटा। तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, 1। हाँ, तो सबसे पहला नेचुरल नंबर जो है वो मतलब क्या सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। इसमें तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अगर आपसे हम ये पूछे कि विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो आंसर क्या होगा, 6 9। तो 9 में अगर हम 1 ऐड करके 10 आ गया, वो उससे बड़ा हो गया। लार्जेस्ट कौन सा होगा, 99। तो 100 हम उसमें 1 प्लस कर देंगे 100, वो बड़ा हो गया। बताइए आप बोलिए। हम लोग नहीं जान सकते हैं कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, क्योंकि अगर आप 1 बिलियन ही बोलिएगा ना तो हम क्या बोलेंगे, 1 बिलियन 1। आप 1 ट्रिलियन हमको बोलिएगा तो हम क्या बोलेंगे सर आपका, 1 ट्रिलियन 1। आप बोलिएगा 1 बिलियन 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 बिलियन, जो ही बोलिएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो वो नंबर मतलब कि आप जो नंबर बोलेगा उससे मतलब क्या बड़ा हो जाएगा। तो वी कैन नॉट नो विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, बट वी कैन नो विच इज़ द मतलब क्या आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज दैट नंबर विच इज़ कमिंग फर्स्ट। सबसे पहले कौन आ रहा है सर आपको, 1 आ रहा है। तो 1 मतलब क्या हो गया सर आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब क्या सर आपको हो गया। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को जानने का हम लोग के पास कोई तरीका मतलब क्या सर आपका नहीं है, नॉट पॉसिबल। समझ में आया बात क्या लेना। ओके फाइन, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। तो बिहार में समझिए एक आदमी था, अभी तो बिहारी का नाम बहुत मतलब ख़राब है, लेकिन बिहार में समझिए प्राचीन काल में एक इंसान था, इसका नाम मतलब क्या था, आर्यभट्ट। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया सर आपका, कि जो चीज़ है उसको काउंट करने के लिए नंबर अगर है, तो जो चीज़ नहीं है उसको भी काउंट करने के लिए क्या नंबर होना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा था, फिर से आवाज़ सुनिएगा, 0। वेरी गुड। तो उसके दिमाग में क्या बात आया, तो सोचिए लंबे समय तक मतलब नंबर था लेकिन 0 मतलब क्या था, नहीं था। लेकिन उसके बाद मतलब क्या सर आपका बिहार में एक आदमी था, इसका नाम मतलब क्या था, आर्यभट्ट। उसके दिमाग में मतलब क्या सर आपका ये बात आया कि जिस तरह जो चीज़ है उसको काउंट करने के नंबर है, तो जो चीज़ नहीं है उसको भी काउंट करने के लिए मतलब क्या नंबर मतलब क्या होना चाहिए। तो जो चीज़ नहीं है उसको काउंट करने जो नंबर था उसको नाम वो क्या दिया सर आपका 0, जिसको वो क्या अपने लैंग्वेज में क्या बोला था सर आपका शून्य। क्योंकि हिंदी में संस्कृत में मतलब क्या होता है सर आपका 0 को मतलब क्या होता है आपको शून्य कहा जाता है। तो जब ये नेचुरल नंबर में शून्य का इजाफा हो गया है ना, तो फिर यही सब नंबर 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हम नहीं जा सकते हैं एंड तक, और जा भी सकते तो भी नहीं जाते कि बहुत लिखना पड़ता है ना।
तो फिर इसको कहा गया मतलब क्या सर आपका होल नंबर। आया बात समझ में? तो अब ये बताइए कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जहाँ से नेचुरल नंबर मतलब क्या सर आपका बिगिन कर रहा था, वो मतलब क्या सर आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर था। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? देखिए सबसे छोटा वो होता है जहाँ से कोई चीज़ का शुरुआत होता है, वो सबसे छोटा होता है ना। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा था? 1 था। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर इज बिगनिंग फ्रॉम 1। सो अगर आपसे पूछा कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज द होल नंबर फ्रॉम वेयर द होल नंबर सिस्टम इज बिगनिंग। सो फ्रॉम वेयर द होल नंबर सिस्टम इज बिगनिंग, कहाँ से बिगिन कर रहा है होल नंबर? 0 से। तो 0 इसका मतलब क्या सर आपका स्मॉलेस्ट मतलब क्या सर आपका होल नंबर, एज सिंपल एज दैट। अच्छा 1 क्या है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है? होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। पता है इससे क्या समझ में आया कि सारा का सारा मतलब जो है ना नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। लेकिन क्या सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है? देख के बताइए। देखिए मतलब जो नंबर आपको नेचुरल नंबर में दिख रहा था वो नंबर आपको मतलब क्या सर आपको होल नंबर में ही दिख रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर में भी है। लेकिन क्या सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर में है क्या? नहीं है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो होल नंबर लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है? 0। वेरी गुड। तो अब हम एक बात बोलिए, बात बताइएगा सही बात है या गलत बात है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से बिगिन करता है? 1 2 3 4 5 6 चलते आता है। होल नंबर कहाँ से बिगिन करता है? 0 1 2 3 4 5 6 चलते आता है। तो हम एक बात क्या बोले, ऑल होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो क्या ये बात सही है? सही है। अच्छा अब हम अगर बोले कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, क्या ये बात सही है? सोच के बोलिए, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, क्या ये बात सही है? हाँ, सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। 0 एक ऐसा होल नंबर जो नेचुरल नंबर मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स ये बात मतलब क्या असर आपका सही है। लेकिन ऑल होल नंबर्स और नेचुरल नंबर ये बात मतलब क्या असर आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि 0 इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। अब एक और बात हम बोल रहे, बात बताइएगा बात सही ना गलत है? ऑल होल नंबर्स एक्सेप्ट 0 आर नेचुरल नंबर। All whole numbers except 0 are natural number। 1 0 भी होते हैं, 2 0 भी होते हैं। आप मेरा कुछ सवाल समझे? All whole numbers except 0 are natural number। 0 के अलावा बाकी सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है। ये बात सही है? सही है, क्योंकि 0 अगर आप छोड़ दें तो फिर 1 होल नंबर है जो नेचुरल नंबर है, 2 होल नंबर जो नेचुरल नंबर है, 3 होल नंबर जो नेचुरल नंबर है, 4 होल नंबर जो नेचुरल नंबर है, 5 होल नंबर जो नेचुरल नंबर है, 6 होल नंबर जो नेचुरल नंबर है। तो बस 0 के लिए वो बात गलत हो जा रहा था कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। लेकिन 0 के अलावा बाकी सारा होल नंबर मतलब क्या असर आपका नेचुरल नंबर है। तो अगर हम बोले कि मतलब क्या असर आपका ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये बात सही है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये बात सही है? सही है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये बात सही है? क्यों गलत है? बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। लेकिन अब अगर हम बोलते हैं कि ऑल होल नंबर्स एक्सेप्ट 0 आर नेचुरल नंबर्स, ये बात सही है? सोच के बोलिएगा, ऑल होल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ऑल होल नंबर्स एक्सेप्ट 0 आर नेचुरल नंबर्स। तो क्या ये बात सही है? हम तो ये बोल रहे कि 0 मिलेंगे नहीं, 0 को छोड़ के बाकी सब होल नंबर नेचुरल नंबर है। 0 को छोड़ के बाकी सब होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये बात तो सही हुआ ना। अब आया बात समझ, ऑल होल नंबर्स एक्सेप्ट 0 आर मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर्स, ये बात सही होगा। अगर हम ये बोलते हैं कि ऑल होल नंबर तो नेचुरल नंबर, तो ये बात गलत होगा ना। तो जो होल नंबर नेचुरल नंबर ने उसको बाद अगर दे दें तो बाकी सबको मतलब क्या नेचुरल नंबर है ना। तो कैसे सही नहीं होगा बताइए इनका? ऑल होल नंबर्स एक्सेप्ट 0 आर मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर? 0 छोड़ के नेचुरल नंबर। हाँ, मतलब सारा का सारा होल नंबर 0 को छोड़ के नेचुरल नंबर होता है। जैसे कि सारा का सारा नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? होल नंबर होता है। वैसे ही सारा का सारा होल नंबर अगर 0 को छोड़ दें तो नेचुरल नंबर होता है।
लेकिन सारा फुल नंबर मतलब क्या होता है सर आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि 0 एक फुल नंबर है जो नेचुरल नंबर मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ तक मतलब क्या सर आपको बात समझ में, इस बात की कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है ना। तो अब आपको इसको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना तो कम से कम मतलब क्या होगा, आता होगा। अब एक बात हमको बताइए, एक चीज़ है जिसका दाम मतलब क्या है सर आपका 2 रुपये, ठीक है ना। आप 2 चीज़ लिए तो कितना पे करना पड़ेगा, तो एक चीज़ है इसका दाम 2 रुपये है, आप 2 चीज़ लिए कितना पे करना पड़ेगा 2 + 2। यहाँ प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 लिए तो मतलब कितना पे करना पड़ेगा सर आपका 2 + 2 + 2। 4 अगर लिए तो क्या पे करना पड़ेगा सर आपका 2 + 2 + 2 + 2। 5 अगर लिए तो कितना पे करना पड़ेगा सर आपका 2 + 2 + 2 + 2 + 2। 10 हो जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ठीक है, अब सोचिए हम अगर 1000 सामान लिए होते तो हम क्या करते 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 करते आते क्या, नहीं करते ना। तो इसीलिए तो मतलब क्या सर आपका क्या लाया गया, मल्टीप्लिकेशन लाया गया। 2 1 टाइम्स क्या होता है 2, 2 2 टाइम्स क्या हो जाता है सर आपका 4, 2 3 टाइम्स क्या हो जाता है सर आपका 6, 2 4 टाइम्स क्या हो जाता है सर आपका 8, 2 5 टाइम्स क्या 10। जब ये मेथड ला दिया तो हमको 1000 बार 2 लिख के ऐड नहीं करना पड़ेगा, हमको बस लिखना पड़ेगा 2 × 1000 टाइम्स, तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 2000। यानी कि हम ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसका दाम 2 रुपये, 1000 खरीदेंगे तो वो क्या पे करना पड़ेगा 2000 पे करना पड़ेगा। तो क्या समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, वो एडिशन ही है, लेकिन मतलब क्या सर आपका स्पेशल काइंड ऑफ एडिशन है। मतलब कैसा एडिशन है बताइए, हमको 2 को 2 बार ऐड करना था तो हम क्या करेंगे 2 2 ज़ा। हमको 2 को 3 बार ऐड करना तो क्या करेंगे सर आपका 2 3 ज़ा। हमको 2 को 4 बार ऐड करना तो हम क्या करेंगे सर आपका 2 4 ज़ा। हमको 2 को 5 बार ऐड करना है तो क्या करेंगे सर आपका 2 5 ज़ा। और 2 को 1000 बार ऐड करना तो क्या करेंगे सर आपका 2000 टाइम्स। जैसे क्या समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन जो है इसलिए दोनों साइन भी सिमिलर है। ये है एडिशन का साइन और ये मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन साइन। तो क्या समझ में आया कि आपको जो बताया था 2 ही चीज़ होता है, एक होता है एडिशन और एक मतलब क्या होता है सर आपका सब्ट्रैक्शन। तो क्या समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट स्पेशल काइंड ऑफ एडिशन। आपको एक नंबर को बार बार ऐड करना पड़े तो आप उस नंबर को बार बार ऐड नहीं करते, बल्कि मतलब क्या करते हैं सर आपको जितना बार आपको ऐड करना है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या समझना है, अगर एडिशन बना है रिपीटेड, मल्टीप्लिकेशन बना है रिपीटेड एडिशन के लिए, तो इसका मतलब क्या है सर आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है सर आपका भाई भाई, है ना। तो इसका क्या मतलब हो सर आपको बताइए हमको आप। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह एडिशन का इस्तेमाल सिर्फ इंक्रीज़ के लिए किया जा सकता था, उस तरह मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल भी क्या होगा सर आपके इंक्रीज़ के लिए होगा। यानी जो केस में बढ़ोतरी होता है उसी केस में आप मल्टीप्लिकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो केस में मतलब क्या होता है बढ़ोतरी नहीं होता, उस केस में आप मल्टीप्लिकेशन को मतलब क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट स्पेशल काइंड ऑफ एडिशन, जिससे मतलब क्या आपका रिपीटेड मतलब क्या आपका एडिशन। ये बताया समझ में, इस बात में बड़ी डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है। आप कितने भाई बहन आप लोग हमको नहीं पता, लेकिन आप थोड़ा एग्जाम्पल के समझ लीजिए कि आप लोग 5 भाई बहन और कोविड के टाइम आया और मतलब क्या सर आपका 100 रुपये मतलब क्या सर आपका दे के मतलब क्या सर आपका गया और बोला क्या हम लोग 5 भाई बहन आपस में बराबर बांट लो, है ना। तो आप क्या किए बताइए, बेमानी तो आप नहीं करिएगा ना सर, या करिएगा, बेमानी तो आप नहीं कीजिएगा ना। हाँ तब ठीक है, तब मैथ्स काम करेगा, बेमानी करेंगे तो मैथ्स काम नहीं करेगा, नहीं सच बता रहे हैं। तो आप क्या लिया, सबसे पहले खुद ले लिए 10-20 रुपया, तो कितना बचा सर आपका 80 रुपया बचा। उसके बाद मतलब क्या समझिए एक बहन को 20 रुपये दे दिया, ठीक है ना, सॉरी। तो फिर कितना बचा सर आपका 60 रुपीज़ बचा। फिर दूसरी बहन को मतलब क्या दिया सर आपका 20 रुपये दिया, तो मतलब क्या हुआ सर आपका 40 रुपया बचा, है ना, सॉरी। नहीं तीसरी आप खुद लिए, एक बहन को दिए, दूसरी बहन को दिए, 3 आदमी का काम हो गया। अब चौथा आदमी को भी आप क्या दिए सर आपका 20 रुपये मतलब क्या सर आपका दे दिए, है ना, तो 20 रुपया बचा। अब पता नहीं सबसे लास्ट में आप क्यों हारिस को दिए, सबसे लास्ट में आती है ना। तो ये 5वां बार मतलब क्या सर आपका 20 रुपये निकाला, तो जो मतलब क्या सर आपको 100 रुपये बटना था वो मतलब क्या बढ़ गया, बचा मतलब क्या सर आपका 0 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, तो इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना, क्या कर सकते थे, बांटना है 100 रुपया और बांटना है 5 आदमी को, एक आदमी को कितना देना है, हाँ। तो वो कैसे निकल सकता था, ऐसे निकल सकता था ना। मतलब क्या होता था 5 2 का मतलब क्या सर आपका 10, फिर यहाँ पे मतलब क्या नथिंग रिमेन्स, फिर यहाँ पे 0 आया। जब 0 आप कुछ उतरता है लेकिन डिवाइड नहीं होता तो क्या देना पड़ता है, 0 देना पड़ता है। तो 5 0 का मतलब क्या सर आपका 0,
तो 520 का मतलब कि 100 हो गया। तो इससे क्या समझ में आया कि जिस तरह रिपीटेड एडिशन के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन, उस तरह मतलब क्या सर आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है सर आपका डिवीजन। आया बात समझ में ना। तो डिवीजन होने के बाद क्या हुआ, पैसा बचा ना, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ। तो जिस तरह मतलब क्या था सर आपका सब्ट्रैक्शन डिक्रीज़ के लिए था, उस तरह मतलब क्या सर आपका डिवीजन भी किसके लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए, मतलब डिक्रीज़ के लिए, सॉरी। और डिवीजन मतलब क्या है सर आपका स्पेशल काइंड ऑफ मतलब क्या है सर आपका सब्ट्रैक्शन होता है। जब एक ही नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करना होता है तो बार बार सब्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि मतलब क्या करते सर आपका डिवाइड करते हैं। तो आप समझना क्यों बोले थे हम कि दो ही चीज़ होता है, एक क्या होता है सर आपका एडिशन होता है और क्या होता है सर आपका सब्ट्रैक्शन होता है, और कुछ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। चलिए वेरी गुड। अब एक बात समझिए, टेबल आप लोग को याद है कि नहीं याद है, सच में याद है। चलिए वेरी गुड। 10 तक का याद है ना, कम से कम 10 तक का याद है तो मतलब क्या है, काम मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ओके फाइन। फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है आप जानते हैं, बहुत सारा कुछ मतलब क्या सर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन घबराइएगा मत, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको मतलब क्या सर आपको याद हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल का जो आंसर होता है उसको कहा जा, देखिए पहले हम सिंपल एक बात बताना भूल गए तो बता दे रहे हैं हम। अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द सम ऑफ 2 and 3, तो आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप, नहीं बता सकते हैं ना। एडिशन का आंसर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सम। अब बोलिए व्हाट इज द सम ऑफ 2 and 3। 5। वेरी गुड, आया बात समझ में। तो एडिशन का आंसर को क्या कहा जाता है सर आपका सम। एडिशन का आंसर को क्या कहा जाता है सर आपका सम। तो आपसे अगर पूछा व्हाट इज द सम ऑफ 1 and 2, 3। वेरी गुड। व्हाट इज द सम ऑफ 2 and 3, 5। ओके वेरी गुड। तो ये बात भूल जाइएगा क्या, एडिशन का आंसर को सम कहा जाता है, नहीं भूलिएगा, है ना। तो कल भी आपसे अगर पूछेंगे कि एडिशन का आंसर को क्या कहा जाता है तो आप क्या बोलिएगा। कल भी आपसे अगर हम पूछेंगे एडिशन का आंसर को क्या कहा जाता है तो आप क्या बोलिएगा, सम कहा जाता है। और कल आपसे अगर हम ये पूछेंगे सम को क्या कहा जाता है तो क्या बोलिएगा, एडिशन का आंसर। एडिशन अलग होता है, एडिशन का आंसर मतलब क्या होता है सर आपका अलग होता है ना। तो कल अगर आपसे हम पूछेंगे कि सम क्या होता है तो क्या बोलिएगा, एडिशन का आंसर। और कल आपसे अगर हम पूछेंगे कि मतलब क्या होता है एडिशन का आंसर क्या होता है तो आप क्या बोलिएगा, सम होता है। समझ रहे बात क्या बोले ना, क्लियर है। ओके फाइन। अगर आपसे पूछा कि 5 और 2 का डिफरेंस क्या होता है, 3 आप गेस की, लेकिन सही गेस की कि अगर इससे पहले एडिशन का आंसर के बारे में बात हो रहा था तो अब बात हो रहा है किसके बारे में सर आपका, सब्ट्रैक्शन का आंसर के बारे में। तो ऐसे ही दिमाग लगाते रहिएगा तो मतलब क्या सर आपका जल्दी सीखिएगा, है ना। तो एडिशन का आंसर क्या कहा जाता था, सम। और सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या कहा जाता था आपका, डिफरेंस, है ना। डिफरेंस का लिटरल मीनिंग क्या होता है, अनुवाद क्या होता है, तर्जुमा क्या होता है, फ़र्क, है ना। तो आप लोग दोनों के एज तो बराबर नहीं होगा, आप लोग दोनों के एज में मतलब क्या होगा, फ़र्क होगा ना। तो फ़र्क को कैसे निकाला जाता है पता आपको, नंबर से। हम बता रहे कैसे निकाला जाता है। आपका एज कितना है सर, हाँ हाँ 14 साल, है ना। आपका एज कितना है सर, 14। अच्छा तो फ़र्क तो नहीं है सर, कुछ तो फ़र्क होगा। अच्छा 6 महीना आप फ़र्क है, तो फिर आपके, अच्छा आपके, 4। अच्छा आपका एज कितना हुआ, इसका 15 हो गया। अच्छा तो 2 मिनट के लिए आप मान लिया आपको 15 हो गया, ठीक है ना। तो आपका 15 है और इसका मतलब क्या है 14 अगर है तो कितना का फ़र्क है, 1 साल। तो निकला कैसे वो, तो जब 14 माइनस डिफरेंस माइनस कितना निकला, माइनस नहीं करता तो मतलब क्या फ़र्क नहीं निकलता ना। तो फ़र्क कैसे निकलता है सर आपका, माइनस करके। समझ रहे बात क्या बोले ना, कभी फ़र्क कैसे निकलता है सर आपका, माइनस करके, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलेंगे कि मतलब क्या है सर आपका KKR जो ट्रॉफी जीता है और चेन्नई सुपर किंग जो ट्रॉफी जीता है उसमें कितना फ़र्क है, 1 साल का। हाँ 1 साल का। KKR चेन्नई सुपर किंग कितना ट्रॉफी जीता है, 5 जीता है, हाँ नहीं 5 जीता है। और KKR कितना ट्रॉफी जीता है सर आपका, 3 जीता है। तो कितना फ़र्क है, 5 - 3 2 का फ़र्क है,
तो फ़र्क क्या समझ में आता है सर आपका? माइनस करने के बाद ही मतलब क्या होता है आपका फ़र्क समझ में आता है, माइनस करने से पहले मतलब क्या होता है आपका फ़र्क, मतलब क्या होता है आपको नहीं समझ में आता है। आया बात समझ में ना? चलिए आप लोग दोनों का एज तो बराबर बराबर आ गया था। आप बताइए आपकी बड़ी बहन का एज कितना है? 17 हाँ 17 आपका एज कितना है? 14। अभी तो 14 बोले, 14 मान लीजिए ना, कोई बात नहीं। कितना फ़र्क हुआ? इसमें 3 कैसे निकालिएगा? असल बात आंसर नहीं है, असल बात है कि निकलता कैसे है, माइनस करके निकलता है। और इसीलिए माइनस का आंसर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिफरेंस, क्योंकि माइनस का आंसर बताता ही है कि फ़र्क कितना है, इसलिए माइनस का आंसर बोला गया था आपका डिफरेंस। माइनस का आंसर बताता ही है कि फ़र्क कितना है, इसलिए माइनस का आंसर को क्या बोला जाता है सर आपका डिफरेंस बोला जाता है। आया बात समझ में? तो अब तो ये नहीं भूलिएगा आप कि एडिशन का आंसर को क्या कहा जाता है, और अब ये भी नहीं भूलिएगा कि मतलब माइनस का आंसर को क्या कहा जाता है, डिफरेंस कहा जाता है। अच्छा एक चीज़ आप पूछ रहे आपसे, हाँ 5 और 2 का सम कितना होता है? 7 ओके फाइन। 2 और 5 का सम कितना होता है? 7 वेरी गुड। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि 5 और 2 का डिफरेंस कितना होता है? 3 वेरी गुड। 2 और 5 का डिफरेंस कैसे कितना होता है? यही गलती कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, छोटा नंबर से मतलब क्या होता है बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इंटीजर जब आएगा यानी प्लस माइनस वाला नंबर जब आएगा तब जाके वो से क्या समझ में आया कि एडिशन मल्टीपलिटी कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या कर सकते हैं सर आप मल्टीपलिटी नहीं कर सकते हैं। वर्ड जानिए मत जानिए, अभी के लिए ज़रूरी नहीं है। बोला जाता है कि एडिशन मतलब क्या कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है सर आपका मल्टीपलिटी हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है वो मतलब क्या है सर आपका मल्टीपलिटी नहीं हो सकता है, मतलब सब्ट्रैक्शन जो है मतलब क्या है सर आपका नॉन कम्यूटेटिव है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो इससे क्या समझ में आया कि सब्ट्रैक्शन में ध्यान देना पड़ेगा, क्या पहले बोला गया और क्या बाद में बोला गया। एडिशन में ध्यान नहीं देंगे तो आंसर राइट आ जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में अगर ध्यान नहीं देंगे तो आंसर राइट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। तो ये बात याद रहेगा ना, एडिशन मल्टीपलिटी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं। क्यों बताइए? क्योंकि एडिशन में क्या हुआ था 2 और 5 का सम भी 7 आया था, और 5 और 2 का सम भी मतलब क्या आया था सर आपका 7 आया था। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा होगा क्या? अगर आप 2 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, निकलेगा एक्चुअली कब निकलेगा जब इंटीजर सीख जाएंगे तब निकलेगा, लेकिन सेम आंसर तो नहीं निकलेगा ना। सब्ट्रैक्शन में क्या सर आप मल्टीपलिटी नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको याद रहेगा पक्का। तो फिर से हम पूछते हैं व्हाट इज़ द आंसर ऑफ एडिशन कॉल्ड सम एंड व्हाट इज़ द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन कॉल्ड डिफरेंस। लेकिन हम लोग एडिशन भी डिस्कस किए, सब्ट्रैक्शन भी डिस्कस किए, उसके साथ साथ क्या है सर आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी डिस्कस किया ना। तो आप ये बताइए कि मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या कहा जाता है? नहीं पता भी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं कुछ भी। सर आप मुझे बताइए मल्टीप्लिकेशन आंसर क्या है? मल्टीप्लिकेशन आंसर क्या कहा जाता है? अफान, मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है ना, वेरी गुड। और मल्टीप्लिकेशन का टेबल का आंसर क्या है, एक और नाम क्या है? क्या है? अगर तुमसे पूछेंगे व्हाट इज द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 2 का क्या बताइएगा? 10। तो इसका मतलब क्या है, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं उसको मल्टीपल में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल आंसर को मल्टीपल बोल सकते हैं, है ना। तब बस हो गया काम करिए। कहाँ तक पहुँचे आप लोग, है ना? 8 तक सबका आंसर राइट आया क्या? ओके फाइन। हम लोग कहाँ पे थे? मल्टीप्लिकेशन का आंसर को क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन का आंसर को क्या कहा जाता है सर आपका? प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन का आंसर को क्या कहा जाता है सर आपका? प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन का आंसर को क्या कहा जाता है सर आपका? प्रोडक्ट। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल ये समझिए कि बताएंगे थोड़ी देर बाद, तो अगर आपसे पूछा कि 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या होता है तो क्या बताइएगा? का आंसर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो होता है वो क्या होता है सर आपका? प्रोडक्ट। तो आपसे अगर हम पूछें कि 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या होता है क्या बताइएगा? चलिए एक वेरी गुड।
और आपसे अगर आप पूछे कि 3 और 2 का प्रोडक्ट क्या होता है तो क्या बताइएगा? 6 तो इसमें क्या समझ में आया? जैसे एडिशन में मल्टीपलिटी अलाउड था, वैसे ही मतलब क्या था आपका मल्टीप्लिकेशन में भी मल्टीपलिटी मतलब क्या था आपका अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी तो एक तरह का एडिशन ही है ना। आया बात समझ में ना? अब थोड़ा सा मुश्किल आपको सवाल देते हैं, ठीक है ना? ₹10 का 2 भाग होगा तो क्या होगा? 5 होगा। वेरी गुड। दें, चलिए सही है। और ₹2 का 10 भाग होगा, भले ही आपको आंसर नहीं पता, 5 तो नहीं आएगा ना? नहीं समझे बात की आपने? इसमें मल्टीपल अलाउड मतलब मल्टीपलिटी अलाउड नहीं है। आप एकदम सही करेक्ट बोलें कि ₹10 का 2 भाग होगा तो 5 आएगा। अभी के लिए भले ही आपको आंसर नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है 5 नहीं आने वाला, 1 भी नहीं आने वाला। 2 1 कब आता है? जब 10 चीज़ का 10 चीज़ मतलब आप 10 का 10 भाग करते हो तो मतलब क्या होता है? 1 भाग में 1 आता है। तो यहाँ पे 1 भी नहीं आने वाला है, 1 से छोटा आने वाला है। बल्कि मतलब हम बता दे रहे आंसर क्या आने वाला है, आधा आने वाला है। लेकिन आधा वाला में हम जाएंगे नहीं, अभी बस इतना समझाया हम कि जैसे अल्टीपल्टी अलाउड था एडिशन में, वैसे अल्टीपल्टी अलाउड कहाँ पे सर? आपका मल्टीप्लिकेशन में। और जैसे मतलब क्या सर आपका अल्टीपल्टी अलाउड नहीं था कहाँ पे? डिवीजन में। वैसे अल्टीपल्टी अलाउड नहीं मतलब कहाँ पे सर आपका? सॉरी, जैसे अल्टीपल्टी अलाउड नहीं था सब्ट्रैक्शन में, वैसे अल्टीपल्टी अलाउड नहीं मतलब क्या सर आपका डिवीजन में। तो डिवीजन का आंसर क्या कहा था सर आपका? क्वोशिएंट। ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, लेकिन याद कर लीजिएगा। एडिशन का आंसर तो आपको याद हो गया सम। सब्ट्रैक्शन का आंसर तो आपको याद हो गया कि मतलब क्या सर आपका डिफरेंस। मल्टीप्लिकेशन का आंसर तो आपको याद हो गया मतलब क्या प्रोडक्ट, है ना? उसका एक और नाम प्रोडक्ट याद हो गया। और उसके बाद सब डिवीजन का आंसर का नाम थोड़ा सा अजीब है, याद कर लीजिएगा फिर भी, लेकिन ना क्वोशिएंट। क्वोशिएंट QUOTIENT क्या हो गया? क्वोशिएंट। QUOTIENT मतलब क्या हो गया? क्वोशिएंट। QUOTIENT मतलब क्या हो गया? क्वोशिएंट। QUOTIENT मतलब क्या हो गया? क्वोशिएंट। तो ये बात मतलब क्या आपको समझ में है? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है ना? अब एक सिंपल बात बताइए हमको, 50 और 10 का क्वोशिएंट क्या होगा? 5 वेरी गुड। तो आप बोले हमको मैथ्स नहीं आता है ना? 100 और 20 का क्वोशिएंट क्या होगा? 10 5 होगा, है ना? चलिए, और 60 और 20 का क्वोशिएंट क्या होगा? 3 होगा, है ना? चलिए और हम सवाल पूछते हैं। 10 और 2 का क्वोशिएंट क्या होगा? 5 होगा। तो कैसे आंसर निकाल लें? टेबल के थ्रू आंसर निकाल लें ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऊपर, तो ये बात मतलब क्या आपको समझ में है? इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना? चलिए अब एक बात को आप समझिएगा, ठीक है ना? मल्टीप्लिकेशन का आंसर को प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और मल्टीप्लिकेशन का आंसर को मतलब क्या आपको मल्टीपल भी कहा जाता है। याद रहेगा? मल्टीप्लिकेशन का आंसर को मतलब क्या प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और मल्टीप्लिकेशन का आंसर को मतलब क्या आपको मल्टीपल भी कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन का आंसर को प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और मल्टीप्लिकेशन का आंसर को मतलब क्या आपको मल्टीपल भी कहा जाता है। तो आपको 2 का टेबल तो याद है। तो आपसे अगर पूछेंगे कि व्हाट इज़ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2, तो आंसर क्या होगा? 2 1 2। आपसे हम अगर पूछेंगे कि व्हाट इज़ द 10th मल्टीपल ऑफ 2, तो आंसर आप क्या दीजिएगा? 20। वेरी गुड। आपसे अगर पूछेंगे व्हाट इज़ द 9th मल्टीपल ऑफ 9, तो आंसर आप क्या दीजिएगा? 81 9 9 से 81, है ना? तो अब याद रहेगा आपको, मल्टीप्लिकेशन का आंसर को प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और मल्टीप्लिकेशन का आंसर को मतलब क्या आपको मल्टीपल भी मतलब क्या होता है? कहा जाता है, ठीक है ना? अब समझिए, एक मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या मशीन है। तो हम मल्टीप्लिकेशन मशीन में 2 डालें और 3 डालें तो बाहर क्या निकलेगा? 1 मल्टीप्लिकेशन मशीन में 2 डालें और 3 डालें तो बाहर क्या निकलेगा? मल्टीप्लिकेशन मशीन है, 2 डालें 3 डालें, तो मल्टीप्लिकेशन मशीन में क्या मल्टीप्लाई होगा ना, तो बाहर क्या निकलेगा? 6 वेरी गुड। अब समझ में आया आपको बात। तो जो मल्टीप्लिकेशन मशीन के अंदर जाता है उसको कहा जाता है फैक्टर्स। फैक्ट्री को फैक्ट्री क्यों जाता है पता है आपको? मतलब ये मोबाइल अगर मतलब क्या है सर आपका जितना सारा चीज़ से मिलके बन रहा है ना, वो सारा का सारा चीज़ फैक्ट्री के अंदर जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा? प्रोडक्ट। तो कहाँ पे थे हम लोग सर?
तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर को कहा जाता है प्रोडक्ट, और मल्टीप्लिकेशन का आंसर को मतलब क्या सबका मल्टीपल मतलब क्या होता है कहा जाता है। तो जो जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट दे रहा है वो नंबर क्या होगा सर आपका फैक्टर्स होगा। ये बात याद रहेगा। और डिवीजन पता है क्या होता है? डिवीजन हम लोग पता करते हैं मिसिंग फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। ये कैसे पता है? जैसे आपसे पूछा था ये बताइए कि 10 और 2 का कोशेंट क्या होगा, तो आप क्या बोले थे? 5 तो कैसे पहुँचे थे आप कि 2 से कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर मतलब क्या सर आपका 10 आएगा। तो 2 एक फैक्टर था, लेकिन एक फैक्टर मतलब क्या था? मिसिंग था। तो वही मिसिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने का नाम मतलब क्या सर आपका? डिवीजन। वही मिसिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने का नाम मतलब क्या सर आपका? डिवीजन। वही मिसिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने का नाम मतलब क्या सर आपका? डिवीजन। वही मिसिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने का नाम मतलब क्या सर आपका? डिवीजन। मेरे बात आपको समझ में आया ना? आप ऐसे ही ना आंसर दे रहे थे, आप खुद नहीं पता था प्रोसेस ये था, लेकिन प्रोसेस मतलब क्या था आपका? यही था। जैसे फॉर एग्जांपल आदमी साइकिल चलाता है, मुझसे कुछ साइकिल कैसे चलता है साइकिल तो परेशान हो जाएगा, हम कैसे बताएंगे? तो आप किए वही, लेकिन आप खुद नहीं पता था क्या किया ये। तो इससे क्या समझ में आया सर आपका? बहुत सा ऐसा काम तो आदमी करता है, पता नहीं चलता कि हम किया। अल्लाह हाफिज़ भाई। आए यहाँ बात समझ में? यहाँ कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? तो अब एक बात समझिए, अगर आपसे थोड़ा सा मुश्किल सवाल आप पूछते हैं, अगर आपसे पूछे 60 का क्या क्या फैक्टर है, तो जिसके जिसके टेबल में 60 आता है वो 60 का मतलब क्या सर आपका फैक्टर है, और 60 वो का मतलब क्या सर आपका मल्टीपल है। तो सबसे पहला टेबल जिसमें 60 आएगा वो कौन होगा? 1, क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका 160 से 60 होता है। तो अगर 1 के टेबल में 60 आ रहा है, 60 टेबल में 60 आ रहा है ना, 2 के टेबल में 60 आता है क्या? बताइए कैसे? 2 30 था, तो 2 और 30 दोनों मतलब क्या हो गया? फैक्टर हो गया, है ना? 3 के टेबल में 60 आता है क्या? सोच के बोलिए, सोचिए मत बोलिए। हाँ बोलिए, कैसे आता है? 320। वेरी गुड। तो फिर क्या है सर आपका 3 और 20 दोनों मतलब क्या है? फैक्टर हो गया। 4 के टेबल में आता है क्या 60? नहीं आता है। सोच के बोलना है सर, बिना सोचो नहीं बोलना है। अकलमंद क्या करता है सर आपका? सोच के बोलता है। बेवकूफ़ क्या करता है सर आपको? बोल के सोचता है। तो क्या करना है सर आपको? बोल के सोचना है, सोच के बोलना है? 15 पहले इसका आंसर दीजिए। बोल के सोचना है, सोच के बोलना है? सोच के बोला। सोच के बोलना है। सोच के क्यों बोलना है? मेरा जवाब। क्योंकि अकलमंद क्या करता है सर आपका? सोच के बोलता है। और बेवकूफ़ क्या करता है सर आपका? बोल के सोचता है। ठीक है ना? हाँ, तो आप सही आंसर दिए 4 15। वेरी गुड। अब बताइए 5 के टेबल में आता है 60 क्या? फिर आपको सोच के बोलना है ना सर, बिना सोच के नहीं बोलना है ना सर। 5 12। अब ये तो आसान सवाल आ रहा है कि 6 के टेबल में 60 आता है क्या? कैसे आता है सर बताइए? 6 10 सा। 7 के टेबल में आता है 60, कैसे पता कीजिएगा? 7 8 का क्या होता है? 56, 7 9 का 63। 60 आया? नहीं आया। 8 के टेबल में आता है 60 क्या? नहीं आता है ना? 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 10 में आता है। रिपीट हो गया ना? रिपीट हो गया मतलब सारा फैक्टर्स खत्म हो गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 60 का सारा फैक्टर्स क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। इससे क्या समझ में आया सर आपका? इससे अगर सारा फैक्टर निकाल सकते हैं ना। अच्छा, तो 30 का फैक्टर्स पूछे अगर, तो पहला फैक्टर कौन? पहला क्या होगा? 130 या 30? 2 के टेबल में आता है 30 क्या? बोलिए। 250। चलिए वेरी गुड। लोग बोले मैथ्स नहीं आता आप सबको। 3 के टेबल में? 3 के टेबल में क्या? बोलिए 3 16 30। हाँ 30 3 10 30 4 आता है टेबल में? कैसे पता कीजिएगा? सोच के बोलना है सर, बिना सोचे नहीं बोलना है। बिना सोचे बोले तो बेवकूफ़ी कीजिएगा। 4 7 28 4 32 नहीं आता है ना? 5 कब आता है? 6 अब उसके बाद 6 बोलेंगे तो रिपीट हो जाएगा ना। तो सारा फैक्टर आ गया। 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 6 फैक्टर है, 10 फैक्टर है, 15 फैक्टर है, 30 फैक्टर है। 6 का टेबल में 30 आता है। हाँ, तो फिर रिपीट हो गया ना। रिपीट हो गया तो फिर तो आप रिपीट करके वहीं पहुँच जाइएगा। फिर 6 5 बोलना पड़ेगा, फिर 10 3 बोलना पड़ेगा, फिर 15 2 बोलना पड़ेगा, फिर 31 बोलना पड़ेगा। रिपीट तो नहीं करना आपको ना। फैक्टर्स तो एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार तो काउंट नहीं करेंगे ना। तो आप क्या 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 पता है कि हर नंबर का 2 फैक्टर होता ही होता है। एक एक्सेप्शन इसके बाद में बताएंगे। एक वो खुद, और एक मतलब क्या सर आपका 1।
क्योंकि हर नंबर को अपने टेबल में आना ही पड़ेगा। और क्या आना पड़ेगा सर आपका 1 के टेबल में, तो मतलब क्या सर आपका आना ही पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछेंगे कि मतलब क्या सर आपका क्या 200 का फैक्टर है, अगर 2 के टेबल में 100 आता है तो 200 का फैक्टर है। और अगर 2 के टेबल मतलब क्या 100 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो आता है तो है, कब आता है 50 आता है। अगर आपसे पूछेंगे कि मतलब क्या है सर आपका 333 का फैक्टर है क्या, तो कैसे पता कीजिएगा। अगर 3 के टेबल में 33 आता है तो 333 का फैक्टर है, और 3 के टेबल में 33 अगर नहीं आता है तो 333 का मतलब क्या फैक्टर मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप बताइए फैक्टर है या नहीं है, क्यों है? क्योंकि 3 की टेबल 33 मतलब क्या होता है, आता है, कब आता है 3 के टेबल 33 आता है। बात समझना सर आपका ना। तो 3 अगर 33 का फैक्टर 33 का क्या है मल्टीपल, ऐसा बोलना पड़ेगा। 3 अगर 33 का मतलब क्या सर आपका फैक्टर है तो 33 का मतलब क्या सर आपका मल्टीपल। जैसे मान लीजिए आप अगर अपने बहन के भाई हैं तो बहन भाई का 2 तरफा रिश्ता होता है ना। वैसे मतलब क्या होता है बच्चा का माँ का मतलब क्या 2 तरफा रिश्ता होता है ना। एक कोई सन अगर है तो कोई ना कोई फादर को किसी न किसी को फादर होना पड़ेगा, और किसी न किसी को मतलब क्या मदर मतलब क्या होना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। कोई टीचर अगर है तो किसी न किसी को स्टूडेंट होना पड़ेगा ना। किसी का कोई स्टूडेंट अगर नहीं तो टीचर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। और कोई स्टूडेंट का कोई टीचर ही नहीं हो तो स्टूडेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। उसी तरह फैक्टर मल्टीपल भी क्या है ना, अगर फैक्टर है तो फैक्टर का मल्टीपल होना पड़ेगा। मल्टीपल अगर तो मल्टीपल का मतलब क्या होना पड़ेगा, आपको फैक्टर होना पड़ेगा। तो यहाँ तक समझ में आया ना। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हम लोग बता दें मतलब क्या टाइम पास किए, ठीक है ना। टाइम पास नहीं किए, लेकिन जो समझना था वो मतलब क्या था समझें। तो अभी मतलब क्या है ना 3-4 क्लास और बुक नहीं लगेगा, लेकिन जो समझाएंगे उसको मतलब क्या था समझते जाइएगा। तो आज क्या क्या समझे आप बताइए। हम आंसर नहीं देंगे। हाँ, सबसे पहले हम लोग समझे मतलब क्या है सर आपका दुनिया में मतलब क्या होता है सर आपका चीज़ में बदलाव होता है। बदलाव 2 तरह का होता है, मतलब क्या होता है या तो इंक्रीज होता है या मतलब डिक्रीज होता है। जब इंक्रीज होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मतलब क्या सर एडिशन। डिक्रीज होता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं सर आपका सब्ट्रैक्शन, है ना। और नंबर को हम लोग क्या करते हैं सर आपको 2 में से एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो काउंट करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका नाप तोल होता है ना। उसके बाद क्या समझे लोग बताइए। नंबर का सबसे पहला टाइप जो होता है, जो हमको सबसे पहले सिखाया जाता है वो क्या है नेचुरल नंबर। वो कहाँ से स्टार्ट करता है सर आपको 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या है किसी दिमाग में आया, इसके दिमाग में उसका नाम क्या आता है सर आपका आर्यभट्ट। क्या दिमाग में आया कि जो है उसको दिखाने वाला नंबर अगर है तो जो नहीं है उसको दिखाने के लिए क्या सर आपका नंबर होना चाहिए। तो क्या नंबर को इन्वेंट किया सर आपका 0 को इन्वेंट किया। तो नेचुरल नंबर के सेट में अगर मतलब क्या सर आपका 0 नंबर आ गया तो उसका नाम फिर क्या होगा सर आपका होल नंबर। फिर क्या समझे हम लोग कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर तो होता है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। वो होल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं होता वो क्या होता है सर आपका 0। उसके बाद क्या समझे हम लोग बताइए। एडिशन का तो सेंस था ही, सब्ट्रैक्शन का तो क्या आपका सेंस था ही। फिर समझ में आया कि मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट स्पेशल काइंड ऑफ एडिशन, और डिवीजन इज नथिंग मतलब क्या सर आपका स्पेशल काइंड मतलब क्या सब्ट्रैक्शन। फिर क्या समझे कि एडिशन का आंसर को कहा जाता है सम, और सब्ट्रैक्शन का आंसर को कहा जाता है डिफरेंस। एडिशन मल्टीपलिटी अलाउड है, सब्ट्रैक्शन में क्या सर आपका मल्टीपलिटी अलाउड मतलब क्या सर आपका नहीं है। फिर क्या समझे मल्टीप्लिकेशन का आंसर को कहा जाता है प्रोडक्ट, और डिवीजन का आंसर को कहा जाता है कोशेंट। मल्टीप्लिकेशन में भी मल्टीपलिटी अलाउड है, लेकिन जिस तरह सब्ट्रैक्शन मल्टीपल अलाउड नहीं था उस तरह मतलब क्या सर आपका डिवीजन में क्या सर आपका मल्टीपलिटी अलाउड मतलब क्या सर आपका नहीं है। फिर लोग क्या समझे कि 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर अगर कोई नंबर देता है तो वो 2 नंबर को कहा जाता है मतलब क्या फैक्टर, और मल्टीप्लाई होने के बाद मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर उसको कहा जाता है मल्टीपल। तो प्रोडक्ट के लिए एक और नाम है जिसका नाम मतलब क्या आपका मल्टीपल है। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो यहाँ तक आपको याद रहेगा, ठीक है। आपको वीडियो हम सेंड कर देंगे, आप व्हाट्सअप में हाई वाई कुछ करे भेज दीजिए, ठीक है ना।